ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की जो करंट में रिक्रूटमेंट न्यूज़ है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में करीब 5000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू होने के बिल्कुल अंतिम चरण में है। सबसे पहले इस न्यूज़ की समीक्षा करते हैं, जिसमें जल शक्ति विभाग में काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल हमारी विधानसभा का सत्र चला हुआ है। तो विधानसभा के सत्र में ही जो पक्ष या विपक्ष होता है उनके द्वारा इस तरह की जानकारियाँ सदन में पूछी जाती है माननीय मंत्री महोदय जी से, तो उसी के माध्यम से जानकारियाँ मिल पाती है। तो यहाँ पे जो जल शक्ति मंत्री है महेंद्र सिंह, उनके माध्यम से देखिए विधानसभा में कहा गया है कि कैबिनेट से अनुमति लेकर भरे जाएंगे 3152 पद। तो ये देखिए जल शक्ति विभाग में पद होंगे और नए सिरे से होगी पैरा पंप ऑपरेटर फिटर की भर्ती। तो एक अच्छा संकेत है और आपको ज्ञात ही होगा कि जो जल है उसका आने वाले समय में भी किस तरह से जो उसका स्तर घटता जा रहा है। तो उसके एक सही और बेहतरीन व्यवस्था के लिए, मैनेजमेंट के लिए मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे सरकार इस तरफ रिक्रूटमेंट करनी ही होगी। इसके अलावा आगे देखिए यहाँ पे एक और न्यूज़ पब्लिश हुई है, जिसमें कहा गया है कि आउटसोर्स पर लगे 989 जलकर्मी भी शक्ति महकमे में होंगे मर्ज। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और न्यूज़ आपको बता दें, जो 554 वोकेशनल शिक्षकों को नियमित करने का विचार नहीं है, ये माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा कहा गया है। तो अब देखिए जो यहाँ पे सरकार की तरफ से जानकारियाँ दी गई हम आपके साथ यहाँ पे साझा करेंगे। और सेट के अभ्यर्थियों का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कुछ दिन और इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि सेट की परीक्षा आपकी काफ़ी इसको 2 या 3 महीने का समय लगभग हो चुका है। लेकिन सेट के रिजल्ट में अक्सर थोड़ा सा डिले होता है, क्योंकि इसमें कुछ यूजीसी की तरफ से भी गाइडलाइंस होती है, उन्हें फॉलो करना होता है। ये हर वर्ष ही लगभग इस तरह का कुछ रहता है। तो यहाँ पे देखिए हज़ारों युवा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए नहीं कर सके आवेदन। 22 नवंबर 2020 को हुई थी परीक्षा। तो इसको देखिए अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना है और उसके बाद आगे देखिए कब तक इसका रिजल्ट निकल पाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज कैडर में लाइब्रेरियन के 100 पदों पर सरकार भरने जा रही है। काफ़ी अच्छा स्किल मिलता है लाइब्रेरियन कॉलेज कैडर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि यहाँ पे पूरा ओवरऑल देखेंगे किस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे ने किया गया है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा खाली है, लेकिन सरकार फिलहाल यहाँ पे 100 पदों को भरने जा रही है। कला शिक्षकों के भी 1000 पद भरने के लिए यहाँ पे देखिए जो इस समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति है उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम आप 1000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज कैडर में भी काफ़ी दिनों से इंतजार है कब जैसे इसकी रिक्रूटमेंट होगी। तो माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा कहा गया है कि 500 पद यहाँ पर भी भरे जाएंगे। और अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की तरफ। तो यहाँ की शिमला काफ़ी दिनों से इंतजार था कि आखिर ये कब करें, क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी की भी एक बहुचर्चित परीक्षा है जिसका आयोजन एचपीयू शिमला के माध्यम से किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उसमें फीस थी, लेकिन उसकी भी रिक्रूटमेंट का जो फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी हो चुकी है। तो उस परीक्षा का आयोजन भी अब ऐसा लग रहा है कि अप्रैल महीने के बाद होगा, क्योंकि अप्रैल में 274 पदों के लिए जो यूनिवर्सिटी ने एडवर्टीजमेंट जारी की, जिसमें जीआईटी की बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है। लाइब्रेरियन है, चौकीदार, कंप्यूटर प्रोग्रामर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, पीएन मैथ्स हेल्पर इत्यादि है। तो इनकी रिक्रूटमेंट आपको अप्रैल महीने में इनका जो रिक्रूटमेंट का टेस्ट हो देखने को मिलेगा। और देखिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से भरे जाएंगे फार्मासिस्ट के 7 पद। तो ये भी चिकित्सा सेवाएं हिमाचल प्रदेश द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए फार्मासिस्ट के 7 पद बैच आधार पर भरने का यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की है। आश्रितों का मतलब है जो उनके परिवार या समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगी। एक बहुत बड़ी खबर आई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा एसएमसी को रेगुलर करो। देखिए एसएमसी शिक्षकों को यहाँ पे सरकार की तरफ से रेगुलर करने का भी कोई विचार नहीं है। इस खबर की यदि पुष्टि की जाए। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा एक कॉरिजेंडम निकाला गया है, जिसमें कहा गया है कि जो रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन चल रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय, इसको जो पब्लिश किया गया है 5/2021, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अप टू 23/3/2021 तक इसे बढ़ा दिया गया है। तो आप आवेदन कर सकते हैं यदि आपने अभी तक आवेदन
नहीं किया है। देखिए, इस वीडियो में हमने टीजीटी, पीजीटी एटसेट्रा की बात नहीं की। हमने ऐसे मुद्दों की बात की जो कि समसामयिक है, जो आपको मोटिवेट करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। इसके अलावा एचएस अलाइड एंट्री की एडवर्टीजमेंट आपकी पेंडिंग है, और हमारी टीम ने आपको पहले भी बताया था कि जो जीआईटी की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसी तरह की एक और रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है अगले 1 वर्ष में। तो आप अच्छे से अपने लिए पढ़ते रहिएगा। और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक किताब का फोटो देख पा रहे होंगे। ये ऐसी किताब है जो आपके जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है, क्योंकि इस किताब में आपको मिलेंगे इन सारी परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए गए, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भी यहाँ पे सॉल्व किया गया है। इसके अलावा इलास्टडी प्लेटफॉर्म की आप डिफरेंट तरह की बेहतरीन किताबों को परचेज करने के लिए विजिट कीजिए ilastudy.co.in वेबसाइट को। और करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पे 365 डेज के मिल जाएंगे। तिथिवार करंट अफेयर्स है। बहुत से प्रश्न करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके में भी बदल जाते हैं, और स्टैटिक जीके के प्रश्न भी आपको अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।